देश की राजधानी को एक बार फिर से दहलाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसका खुलासा तब हो गया जब बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे 4 संदिग्ध आतंकवादियों को धर दबोचा। राजधानी को फिर से दहलाने की साजिश थी। आईईडी रिमोट कंट्रोल बम बनाने की योजना थी, लेकिन ये चारों संदिग्ध अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब होते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इन चारों संदिग्धों को महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए संदिग्धों के नाम मोहम्मद हमद, शेख इमरान, मोहम्मद शोहिल, मोशिब अहमद है। सभी संदिग्ध तारिक जमील, इसरार अहमद, जाकिर नाइक के कट्टरपंथी वाले भाषण सुना करते थे। चारों संदिग्ध गजवाए हिंद जैसे विचारों से प्रभावित हो गए थे। अपने बैठकों में खिलाफत और गजवाए हिंद पर चर्चा करते थे। राम मंदिर, संसद और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने पर चर्चा होती थी। दिसंबर 2025 में लाल किला और इंडिया गेट की रेकी भी की थी। इन्होंने ओडिशा में हथियार और घुड़सवारी की ट्रेनिंग का प्लान बनाया था। जांच में सामने आया है कि सभी संदिग्ध ग्रुप्स के जरिए नए लोगों को जोड़ने और उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे। इनमें से 2 आरोपी मिलकर एक रिमोट कंट्रोल आईईडी बनाने की तैयारी कर रहे थे। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां चुनाव से पहले सियासी पारा इस वक्त हाई हो चुका है। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नेता अपने कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए हर एक हथकंडे इस वक्त अपना रहे हैं। इन सब के बीच टीएमसी के एक उम्मीदवार का बेतुका बयान तेजी से वायरल है। सुना आपने, ये टीएमसी के उम्मीदवार हुमायूं कबीर हैं, जिन्हें टीएमसी ने मुर्शिदाबाद के डोमकल से उम्मीदवार बनाया है और अभी अपने बेतुके बयान के चलते सुर्खियों में हैं। दरअसल हुमायूं कबीर ने शनिवार को एक सभा को संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सभा में पहुंचे लोगों से उन्होंने कहा, सीपीआईएम या कांग्रेस के लोग अगर कार्यकर्ताओं को परेशान करें तो हमें बताएं, हम उनकी चमड़ी उधेड़ कर डुगडुगी बजाएंगे। वहीं हुमायूं कबीर का बेतुका बयान सियासी गलियारे की सरगर्मी बढ़ा रहा है। लोग चुनाव प्रचार में ऐसी बयानबाजी का विरोध जता रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक बहुत चौंका देने वाला मामला सामने आया। अब तक एमपी के कुछ अस्पतालों से चूहे की खबरें तो सामने आ रही थी, लेकिन इस बार 10 फीट लंबा सांप यहां पर देखा गया, जिसके बाद अस्पताल के आईसीयू वार्ड का ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। खिड़की पर 10 फीट लंबा सांप देखकर मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। लोग घबराकर वार्ड से बाहर आ गए। वहीं भी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई है। लोग अलग अलग कैप्शन के साथ तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि पहले हमारे सरकारी अस्पतालों में चूहे आते थे, लेकिन अब अस्पतालों में नागराज पधार रहे हैं। वहीं अब ये तस्वीर वायरल होने के बाद एमपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब दिल्ली से खबर है, जहां नाशराम इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग का कहर देखने को मिला है। जहां एक गोदाम में लगी आग इतनी भयावह हो गई कि देर रात अफरा तफरी का माहौल बन गया। देर रात लगी आग इस दौरान देखते ही देखते इतनी भयावह हो गई कि पूरे गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक आग एक टेंट हाउस के गोदाम में लगी थी, जिसके चलते कपड़ों की चपेट में आने से आग और भी भयावह हो गई। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। फिलहाल पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम में लगी आग से भारी नुकसान पहुंचा। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। और बिजनौर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। लंबे समय के बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटे संदिग्ध आतंकी को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। ग्रे शर्ट और काली पैंट में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा एक शख्स संदिग्ध आतंकी है, जिसका नाम मैजुल बताया जा रहा है, जो यूपी के बिजनौर का है और इसके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। अब करीब 5 सालों बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते ही बिजनौर पुलिस ने आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। मॉड्यूल से जुड़े अन्य 3 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। वीडियो के संबंध में जनपद बिजनौर के थाना नागल पर आकिब, मैजुल एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर पूर्व में 3 अभियुक्त उवैद मलिक, जलाल हैदर एवं समीर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।
बता दें, सोशल मीडिया पर महजूल ने AK-47 के साथ हथियारों की प्रदर्शनी की थी, जिसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद बिजनौर पुलिस ने लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया। इस पर आतंकियों से जुड़े होने का शक है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है।